रामकृष्ण यादव उर्फ रामदेव बाबा, इन शख्स का तो नाम आपने सुना ही होगा। सन 2002 में संस्कार टीवी पर पेट घुमाने की व्यायाम करते हुए बाबा रामदेव पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। आज वो देश के न सिर्फ एक सक्सेसफुल योग गुरु है बल्कि एक बिलियनियर योगी भी है। इनकी करोड़ों की टर्नओवर वाली कंपनी पतंजलि जो चाहती है दूसरे ब्रांड्स की श्रद्धांजलि, एक बार नहीं दोस्तों कई बार विवादों में आई है। कभी खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के मामले में, कभी झूठे दावे करके अपने प्रोडक्ट्स को सही बताने के मामले में, कभी दूसरे ब्रांड्स को नीचा दिखाने के मामले में, तो कभी स्वदेशी और देशभक्ति के नाम पर लोगों को लुभाने के लिए बाबा रामदेव और पतंजलि ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और हाल ही में तो बाबा रामदेव ने हद ही कर दी जब इनके स्टेटमेंट ने सारी एलोपैथिक फील्ड को शर्मिंदा करके रख दिया। तो दोस्तों, बाबा रामदेव और पतंजलि ने अभी तक क्या क्या विवाद खड़े किए हैं और एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा डिबेट का सोल्यूशन क्या है, कौन सही है कौन गलत, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करते हैं। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशु कुमार। स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बात करते हैं पतंजलि के सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के बारे में। 2017 में आरटीआई के जवाब में यह पता चला था कि पतंजलि के दिव्य आंवला जूस और शिवलिंगी बीज क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारे देश में कुछ साल पहले नेस्ले कंपनी की मैगी बैन हो गई थी। तब बाबा रामदेव ने पतंजलि की आटा नूडल्स को लॉन्च किया था, वो भी एक इवेंट में खुद खाकर। बाबा रामदेव ने खुद लॉन्च किया है और खुद उन्होंने अभी प्रेस वालों के सामने आटा नूडल्स तैयार किया और कैसे बनता है वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बाबा रामदेव खुद अपना नूडल्स उन्होंने बनाया है और चक्कर बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह का स्वाद है इस नूडल्स का। लेकिन मेरठ के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जब इस पतंजलि आटा नूडल्स का टेस्ट किया तो पता चला कि इसमें ऐश कंटेंट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है। नेपाल ने भी जून 2017 में पतंजलि के 6 प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था। बाबा रामदेव ने खुद को और पतंजलि के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए झूठे दावों की कोई कमी नहीं छोड़ी। पिछले साल जब एक तरफ दुनिया भर के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए थे, तब बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस के इलाज का दावा करते हुए एक नेशनल न्यूज चैनल पर कोरोनिल टैबलेट लॉन्च कर दी। लेकिन कोरोनिल के लॉन्च के कुछ ही दिन बाद यह पता चलता है कि उत्तराखंड आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने जो पतंजलि को लाइसेंस दिया था, उस लाइसेंस के एप्लीकेशन में कहीं भी कोरोना वायरस का जिक्र नहीं था। इवन डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि हमने तो पतंजलि को सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर, कफ और फीवर के लिए लाइसेंस दिया था। बाबा रामदेव ने यह भी क्लेम किया कि हमने निम्स हॉस्पिटल जयपुर में 100 कोविड पेशेंट्स पर कोरोनिल टैबलेट का सक्सेसफुल ट्रायल किया और ये पेशेंट 7 दिन में ही क्योर हो गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो तब हुई दोस्तों जब निम्स हॉस्पिटल के चेयरमैन ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई ट्रायल्स ही नहीं हुए। सिर्फ पतंजलि के स्पॉन्सरशिप में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन 100 असिम्टोमेटिक पेशेंट्स पर दी गई थी और ये मेडिसिन का नाम वगैरह हमको कुछ नहीं बताया गया था। इसके बाद आयुष मिनिस्ट्री ने पतंजलि पर कोरोना वायरस के इलाज के नाम पर कोरोनिल टैबलेट को बेचने के लिए रोक लगा दी। लेकिन बाबा रामदेव रुकने वाले कहां थे। वो फिर से फरवरी 2021 में आते हैं और कोरोनिल को फिर से लॉन्च करते हैं। लेकिन अब इनको लाइसेंस एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर ही मिलता है। लेकिन यहां पर भी बाबा रामदेव एक झूठा दावा कर देते हैं। वे कहते हैं कि WHO की टीम ने पतंजलि में विजिट किया और उन्होंने कोरोनिल को अप्रूव कर दी। लेकिन इसके बाद WHO ने तुरंत ट्वीट करके यह कहा कि हमने भी ऐसा कोई अप्रूवल नहीं दिया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि बाबा रामदेव पतंजलि के खुद एक ब्रांड एम्बेसडर। वो हर 30 सेकंड में कोई ना कोई चैनल पर आते रहते हैं। ये मैं नहीं, डेटा कहता है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते समय बाबा रामदेव कभी कभी दूसरे ब्रांड्स को नीचा दिखा देते हैं। अब कपड़े में ऊपर ना एडिडास लिखा हुआ रहता है। अरे विदेशी कंपनियों का दास एडिडास, नाइकी और पता नहीं। जैसे पतंजलि की कच्ची घनी सरसों तेल की एड में बाबा रामदेव ये कहते हैं कि दूसरे सारे 99% ब्रांड्स सरसों का तेल मिलावटी तरीके से बनाते हैं और इसका वे अपने योग शिविर में भी ढिंडोरा पीटते रहते हैं। तेल देश का सबसे महंगा तेल है, लेकिन हिंदुस्तान में जो कोई भी ब्रांड उठा लो 99% आपको सरसों का तेल आपको मिलावटी मिलेगा या नकली मिलेगा। लेकिन एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब एस्की ने यह क्लेम को झूठा साबित किया और कहा कि यह एड फॉल्स और मिसलीडिंग है। ऐसे कई सारे एड्स है पतंजलि के। बाबा रामदेव को लगता है कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स प्योर है और बाकी ब्रांड्स सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ। ये है बाबा रामदेव के सहयोगी और पतंजलि में 90% से ज्यादा स्टेक होल्डर रखने वाले आचार्य बालकृष्ण जी। ओरिजिनली तो ये नेपालीज थे और इनको 2012 में सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि इन्होंने इंडियन पासपोर्ट बनवाने के लिए फेक डिग्री सबमिट की थी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। रिसेंटली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मतलब IMA ने बाबा रामदेव को एक ओपन डिबेट के लिए चैलेंज किया है। IMA ने बाबा रामदेव से कहा है कि आप पतंजलि के ड्यूली क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड आयुर्वेदाचार्यस की टीम बनाइए और हम ओपन डिबेट करते हैं।
आईएमए ने यह भी कहा है कि बालकृष्ण जी और बाबा रामदेव इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एक ऑडियंस या स्पेक्टेटर के तौर पर, क्योंकि इनके क्वालिफिकेशन का आता पता नहीं है। हमको सिर्फ ड्यूली रजिस्टर्ड क्वालिफाइड आयुर्वेदाचार्य चाहिए जिसके साथ हम डिबेट करेंगे। बाबा रामदेव ने देशभक्ति और स्वदेशी के नाम पर कई बार लोगों को लुभाया है। एक तरफ वो ट्वीट करते हैं कि हमारे देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करो, लेकिन वो ये ट्वीट करते हैं अपने लेटेस्ट एप्पल आईफोन से जो चाइना में असेंबल होते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि दूसरे ब्रांड्स की जीन्स बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है, लेकिन पतंजलि के परिधान ब्रांड की जीन्स बहुत संस्कारी है। फटी हुई है पर इतनी भी नहीं फटी हुई कि सब कुछ दिख जाए, तो इसीलिए संस्कारी जीन्स। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता का? जा करके देख ले और पहन ले। जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज्यादा फटी हुई है, देख ले। सर पर भारतीयता क्या है, मतलब कितनी फटी होनी चाहिए, कोई रेंज तो नहीं होता ना? हाँ, इसलिए वो मैंने कहा वो देख सकते हो आप वहां जाकर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और हाल ही में तो बाबा रामदेव ने लिमिट क्रॉस करके रख दी जब वो एलोपैथी को कहते हैं बकवास। और ये बात तो हमारे डॉक्टर्स और आईएमए को सहन नहीं हुई और उन्होंने कहा क्या बोला? और बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ का दावा ठोक दिया। और जब सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड होने लगा कि अरेस्ट बाबा रामदेव, तो बाबा जी का एरोगेंस देखिए। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। बाबा रामदेव ने कोविड पेशेंट्स जो ऑक्सीजन का स्ट्रगल कर रहे थे उनका भी मजाक बनाना नहीं छोड़ा। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहाँ लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं और ये 2। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि बाबा रामदेव क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कह सकते हैं अपने ब्रांड और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। अब आते हैं मेन डिबेट पर, आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी। कौन सही है कौन गलत? दोस्तों इन माय ओपिनियन इट इज नॉट अबाउट एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा, इट शुड बी अबाउट एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा। एक तरफ आयुर्वेदा जो हमारे देश का 5000 साल पुराना साइंस है, जिसके पास प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और हेल्थ प्रमोशन करने की कैपेबिलिटी है, वहीं एलोपैथी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और क्यूरेटिव हेल्थ केयर करने की कैपेबिलिटी है। अगर एलोपैथी हर साल 20 लाख लोगों की जान बचाता है, तो आयुर्वेदा भी लाखों लोगों की लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है। इसलिए हमारे देश में एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों को भी प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि हमारे देश के लोगों को एक कंप्लीट हेल्थ केयर पैकेज मिले। दोस्तों नो डाउट बाबा रामदेव ने हमारे देश और दुनिया में योगा को पॉपुलर किया, यंगस्टर्स को भी योगा करने के लिए एनकरेज किया। मैं भी ये करता हूं, लेकिन मेरे डॉक्टर्स ये नहीं कहते कि योगा एक बकवास साइंस है। अपना कमर्शियल इंटरेस्ट रखना, दूसरे ब्रांड्स को नीचा दिखाना, झूठे दावे करना, ये चीज ठीक नहीं है। सरकार को भी हमारे देश में आयुर्वेदा को प्रमोट करने की जरूरत है, लेकिन प्रमोट करते वक्त सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आयुर्वेदा किसी एक इंसान या एक कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जो सबका साथ और सबका विकास में विश्वास रखती है, इस बात का ध्यान जरूर रखेगी, तभी हमारा देश स्वस्थ भारत और स्ट्रांग भारत बनेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।